मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसके नाम का पर्चा निकलेगा, इसकी तस्वीर जल्द साफ होने वाली है। बीजेपी आलाकमान में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि किसी न किसी कारण से वो बार बार टलता जा रहा था, लेकिन अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश बीजेपी को उसका नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कौन होगा वो चेहरा? जाहिर सी बात है कि सत्ता और संगठन की पसंद का ही कोई शख्स होगा जिसे प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिल भी कई दिनों से तेजी से धड़क रहा है। सांसें तेज हो रही हैं, बीच बीच में चिंता की लकीरें उनके माथे पर दिख जाती हैं। तो लाख टके का सवाल ये है कि किसके हाथ होगी बीजेपी की कमान? क्या वीडी शर्मा को रिपीट किया जाएगा या किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाएगा? तो आज हम आपको बताएंगे कि किसे मिल सकती है प्रदेश बीजेपी की कमान यानी कि जिम्मेदारी। तो इसमें सबसे पहला नाम है वीडी शर्मा का ही है, यानी विष्णुदत्त शर्मा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो से सांसद और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने के सशक्त दावेदार हैं। वीडी शर्मा शुभंकर अध्यक्ष माने जाते हैं और इसकी वजह उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की अपार सफलता है, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ ही 2024 लोकसभा चुनावों में पहली बार 29 में से 29 सीट पर ऐतिहासिक जीत शामिल है। सदस्यता अभियान में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा था। वीडी शर्मा की काबिलियत और राजनीतिक समझ की तारीफ BL संतोष और JP नड्डा भी कर चुके हैं। तो सबसे सशक्त चेहरा यही है। दूसरे नंबर पर हैं नरोत्तम मिश्रा। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा लगातार संगठन में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं। ये बात और है कि अपनी ही सीट वो हार गए थे। अगला नाम है हेमंत खंडेलवाल। बैतूल विधानसभा सीट से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। तमाम दिग्गज नेताओं के बीच हेमंत खंडेलवाल का नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में सामने आ रहा है। हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में विधायक होने के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। अगला बड़ा नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। मंडला लोकसभा सीट से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी चर्चाओं में है। आदिवासी चेहरा होने के साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते काफ़ी अनुभवी भी हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक और चौंकाने वाला नाम है लाल सिंह आर्य। अनुसूचित जाति के होने के कारण लाल सिंह आर्य भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं। वो लगातार 2 चुनाव हारने के बाद भी संगठन में सक्रिय हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उनके नाम पर सहमत होना उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। एक और नाम है सुमेर सिंह सोलंकी। राज्यसभा सांसद और युवा आदिवासी चेहरे के तौर पर सुमेर सिंह सोलंकी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए मजबूत दावेदार हैं। उनका संघ से जुड़ाव होने के कारण उनकी दावेदारी और भी मजबूत नजर आती है। एक और नाम की हम बात कर लें जिसकी चर्चा सीक्रेट मीटिंग को लेकर हो रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे बंद कमरे में लंबी चर्चा की थी, जिससे उनके नाम की अटकलें और तेज हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की। वैसे भी विजयवर्गीय अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वो पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। तो ये वो नाम हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। वहीं अगर महिला चेहरे पर दांव लगाया गया तो सागर की सांसद लता वानखेड़े, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस और सीधी विधायक रीति पाठक के नामों की भी चर्चा है। लेकिन किसके नाम की पर्ची खुलेगी ये जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान 30 जून को भोपाल आ रहे हैं और वो मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक तमाम अटकलों आशंकाओं से पर्दा उठ जाएगा और मंथन से किसके नाम का पिटारा निकलता है जल्द ही साफ हो जाएगा। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।